नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीटीवी न्यूज़ और मैं आपके साथ चैताली राय। चलिए शुरू करते हैं आज की समाचार। आज है मंगलवार 26 मई 2026। आज के दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। आइए अब बात करते हैं देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों की जो पूरे दिन चर्चा में बनी रहीं और जिनका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। हर दिन की तरह आज की शुरुआत में भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ कार्यक्रम के दौरान भारत के प्रति मजबूत समर्थन जताया। लाइव फोन कॉल के जरिए ट्रंप ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करता हूँ, मोदी महान है, और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा प्रशंसक बताया। कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मौजूद रहे। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले से अधिक मजबूत हैं और भारत उन पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत की मजबूत कूटनीति और संकट प्रबंधन क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा, सुरक्षा और ईंधन आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं पश्चिम बंगाल के फॉल्टा में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र ने डर और धमकी की राजनीति को हराया है तथा जनता ने विकास और भरोसे को समर्थन दिया है। अब नजर डालते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स पर। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित सिविल इन्वेस्टिचर समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। कुल पुरस्कारों में 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल रहे। इस विशेष समारोह में कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई प्रतिष्ठित नामों को सम्मान मिला। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के महत्वपूर्ण घोषणाओं और गतिविधियों पर। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पेश किया गया। मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा की ओर से लाए गए इस बिल में बहुविवाह पर पूरी तरह रोक, शादी और तलाक का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन तथा लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का प्रावधान रखा गया है। बिल में पुरुषों की न्यूनतम शादी की उम्र 21 साल और महिलाओं की 18 साल तय की गई है। अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से पूरी तरह बाहर रखा गया है। कांग्रेस, रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस ने बिल का विरोध करते हुए व्यापक चर्चा की मांग की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में दूसरा जनता दरबार आयोजित किया। बड़ी संख्या में शिक्षक, नौकरी तलाशने वाले, पेशेवर और वरिष्ठ नागरिक अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बंद कमरे में लोगों की समस्याएं सुनी, जबकि वरिष्ठ अधिकारी मामलों को दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की प्रक्रिया में जुटे। जनता ने जमीन विवाद, भर्ती गड़बड़ी, रोजगार संकट, स्थानीय भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज जैसे मुद्दे उठाए। सरकार इसे सीधे प्रशासनिक समाधान और तेज शिकायत निवारण की पहल बता रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीबीएसई द्वारा मैथिली भाषा को पहली कक्षा से माध्यमिक स्तर तक पाठ्यक्रम में शामिल करने के फैसले का स्वागत किया है। सरकार ने इसे मिथिला की सांस्कृतिक पहचान और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। नई व्यवस्था 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मैथिली को मातृभाषा विकल्प के रूप में पढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में मैथिली की मान्यता को दोहराया है। इस पहल में एनसीईआरटी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम रही। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने वन अधिकार कानून के तहत आदिवासी समुदायों के सभी पात्र दावों का निपटारा दिसंबर 2026 तक पूरा करने की गारंटी दी है। क्वेपम के अम्बावलिम में आयोजित प्रेरणा दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लंबित वन भूमि दावों को तेजी से मंजूरी दी जाएगी। सरकार ने 31 दिसंबर 2026 की समय सीमा तय की है। कार्यक्रम में विजन 2037 फीट रोड मैप भी पेश किया गया, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण है। साथ ही माझे घर योजना के जरिए आदिवासी परिवारों के घरों को वैध मान्यता देने पर जोर दिया गया। मनोरंजन जगत और सेलिब्रिटीज से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स की ओर अब नजर डालते हैं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट जगत से कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। दिग्गज अभिनेत्री रेखा एक वायरल एयरपोर्ट वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई हैं। वीडियो में वो एक फैन को सेल्फी लेने से रोकती नजर आईं, जिसके बाद इंटरनेट पर सेलिब्रिटी प्राइवेसी को लेकर बहस शुरू हो गई।
वहीं अभिनेत्री अमीषा पटेल ने ऋतिक रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार है के दिनों को याद करते हुए पुराने बॉलीवुड रिश्तों और दोस्ती को खास बताया। दूसरी तरफ अनन्या पांडे अपनी आने वाली फिल्म चांद मेरा दिल के डांस वीडियो को लेकर चर्चा में है। उनके भरतनाट्यम स्टाइल परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। कैन्स फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन और आलिया भट्ट के ग्लैमरस लुक्स ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। भारतीय सितारों की मौजूदगी ने इंटरनेशनल रेड कार्पेट पर खास आकर्षण पैदा किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्मा अवार्ड समारोह में मैमुट्टी, अलका याग्निक, आर माधवन और प्रोसेनजीत चैटर्जी जैसी फिल्मी हस्तियों को सम्मानित किया गया। वहीं करीना कपूर खान ने करण जौहर और कुणाल खेमू के लिए खास बर्थडे पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया पर ध्यान खींचा। अभिनेता बॉबी देओल ने यूके शूटिंग से लौटकर अनुराग काश्यप की फिल्म बांदर के प्रमोशन की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल का जिम वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। अभिनेता वरुण धवन की आने वाली फिल्म है जवानी, तो इश्क होना है को लेकर भी दर्शकों में उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं हॉलीवुड की नई सुपरगर्ल फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। अब नजर डालते हैं देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार क्षेत्र और कर नीति से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स पर। भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। नए नियमों के तहत यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और मजबूत बनाया जाएगा। बैंकिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। नए सिस्टम में ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, डिवाइस ऑथेंटिकेशन और अतिरिक्त सुरक्षा लेयर पर खास फोकस किया जा रहा है। इससे डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित ट्रांजैक्शन सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और वैश्विक तनाव बढ़ने के बावजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की संभावना कम है। केंद्रीय बैंक का फोकस महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर बना हुआ है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई फिलहाल निवेश, कारोबार और बाजार की स्थिरता को प्रभावित किए बिना महंगाई को नियंत्रित करने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत और यूरोप के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं को लेकर भी बड़ा आर्थिक संकेत सामने आया है। टैक्स और ट्रेड विशेषज्ञों का कहना है कि नए फीमा नियमों और संभावित ट्रेड समझौतों से भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को मजबूत समर्थन मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर में विदेशी व्यापार के नए अवसर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। वहीं सोशल मीडिया क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई करने वालों के लिए टैक्स नियमों को लेकर नई चर्चा तेज हो गई है। टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई को प्रोफेशनल इनकम के रूप में रिपोर्ट करना जरूरी हो सकता है। जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग ऑनलाइन कमाई के स्रोतों की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इससे कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल बिजनेस से जुड़े लोगों को अपनी कमाई का सही रिकॉर्ड और टैक्स फाइलिंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सोना, चांदी और अन्य उत्पादों के आज के दाम और उनके उतार चढ़ाव की। भारत में सोना, चांदी और ईंधन की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 98,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 90,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। वहीं चांदी की कीमत लगभग 1,12,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और वैश्विक तनाव का असर भारतीय बुलियन मार्केट पर साफ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब $84 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है, जिसका असर भारत में पेट्रोल और डीजल कीमतों पर पड़ रहा है। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल करीब 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। अलग अलग राज्यों में टैक्स और ट्रांसपोर्ट लागत के कारण कीमतों में अंतर देखा जा रहा है। ज्वेलरी कारोबारियों का कहना है कि शादी और त्योहार सीजन के कारण सोने की मांग बढ़ सकती है, जबकि निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड में रुचि दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं दुनिया की युद्ध और संघर्ष से जुड़ी खबरें। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की सार्वजनिक अनुपस्थिति ने अमेरिका ईरान शांति वार्ता को धीमा कर दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार खामेनेई एक गुप्त सुरक्षित स्थान पर मौजूद हैं और बाहरी संपर्क बेहद सीमित रखा गया है। बताया जा रहा है कि ईरानी अधिकारी मजबूत बंकरों में छिपकर केवल जरूरत पड़ने पर संदेश भेज रहे हैं, जिससे बातचीत में देरी हो रही है। रिपोर्टों में दावा किया गया कि फरवरी के हमलों में कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए, जबकि मोजद्दा खामेनेई घायल हुए। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शांति समझौते का बड़ा हिस्सा तय हो चुका है। दूसरी ओर मक्का में 15 लाख से ज्यादा मुस्लिम हज यात्रा में शामिल हुए हैं। मध्य पूर्व युद्ध के माहौल के बीच सऊदी अरब ने सुरक्षा बढ़ाते हुए मक्का के आसपास आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। कई श्रद्धालुओं ने क्षेत्र में शांति की उम्मीद जताई है। नजर डालते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए नए अपडेट्स पर। बेंगलुरु स्टार्टअप प्रोंटो को लेकर प्राइवेसी विवाद तेज हो गया है। कंपनी पर आरोप लगा कि वो ग्राहकों के घरों के अंदर की गतिविधियों को रिकॉर्ड करके AI ट्रेनिंग के लिए डेटा इकट्ठा कर रही है। इस मामले पर ह्यूमन आर्काइव के फाउंडर रुशील अग्रवाल ने भी प्रतिक्रिया दी। प्रोंटो ने सफाई देते हुए कहा कि ये केवल सीमित पायलट प्रोग्राम है जिसमें ग्राहकों की स्पष्ट सहमति ली जाती है। कंपनी के अनुसार हर बुकिंग से पहले कंसेंट जरूरी होता है और डिफॉल्ट रूप से किसी भी घर में कैमरा इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रोंटो का कहना है कि रिकॉर्डिंग का मकसद AI और रोबोटिक सिस्टम को बेहतर बनाना है तथा कंपनी DPDP नियमों का पालन कर रही है। दूसरी ओर स्नैबिट और अर्बन कंपनी ने साफ कहा कि वे घरों के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे। इसी बीच हुआवेई ने दावा किया है कि उसने नई लॉजिक फोल्डिंग तकनीक के जरिए उन्नत चिप प्रदर्शन हासिल करने की दिशा में बड़ी प्रगति की है। अब नजर डालते हैं देश में हुई आपराधिक घटनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति पर। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पोलादपुर महाबलेश्वर रोड स्थित अम्बेनाली घाट में बड़ा सड़क हादसा हुआ। सतारा लौट रही स्कॉर्पियो SUV तेज मोड़ पर अनियंत्रित होकर करीब 800 से 1500 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 19 से 35 साल उम्र के 8 पर्यटकों की मौत हो गई। सभी मृतक सतारा जिले के कोरेगांव तालुका के आसगांव क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। अंधेरा और दुर्गम घाटी होने के कारण राहत और शव निकालने का अभियान काफी मुश्किल रहा। स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। महाराष्ट्र के धुले जिले में मुंबई आगरा हाईवे के ललिंग घाट क्षेत्र में भीषण ट्रिपल वाहन दुर्घटना हुई। गलत दिशा से आ रहे रेत से भरे डंपर ने शराब से भरे ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर जाम लग गया। इसी दौरान मुंबई से इंदौर जा रही तेज रफ्तार यात्री बस क्षतिग्रस्त वाहनों में घुस गई। हादसे में 6 लोगों की मौत और 26 लोग गंभीर घायल हुए। मृतकों में एक टोल कर्मचारी भी शामिल है। घायलों को धुले के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के पिपरपान गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही बाइक पर सवार 4 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। डिंडो साप्ताहिक बाजार से लौटते समय बाइक का टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर ईंटों से भरे ट्रैक्टर से टकरा गया। मृतकों की पहचान मनोज पांडे, रमेश पांडे, नरेश पांडे और राकेश पांडे के रूप में हुई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक करीब 100 मीटर तक युवकों को घसीटते हुए फरार हो गया। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बिजावर रोड स्थित मातगुआ पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में आदिवासी परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें 2 नाबालिग बहनें भी शामिल हैं। 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी लोग सतई क्षेत्र से रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। टक्कर के बाद ई-रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आगरा चौपाटी एडवेंचर फैसिलिटी में जिपलाइन हादसे में 16 वर्षीय कुणाल अग्रवाल की मौत हो गई। जिपलाइन शुरू होने के कुछ सेकंड बाद पुली का लॉक और कैलिबर हुक टूट गया, जिससे वो करीब 45 फीट नीचे कंक्रीट पर गिर पड़ा। गंभीर हालत में उसे SN मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जिपलाइन संचालक और मैनेजर को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने सभी एडवेंचर गतिविधियां बंद कर दी हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के गलवानपोरा इलाके में लापता 12 वर्षीय बच्ची का शव उसके घर से करीब 200 मीटर दूर एक खेत से बरामद हुआ। बच्ची धार्मिक क्लास के लिए निकली थी, जिसके बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआती जांच में पुलिस ने रेप और हत्या की आशंका जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए DSP हेडक्वार्टर बडगाम की निगरानी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT गठित की गई है। पुलिस ने लोगों और मीडिया से अपील की है कि नाबालिग की पहचान उजागर न करें और किसी भी अपुष्ट जानकारी को साझा करने से बचें। दिल्ली के पश्चिम विहार वेस्ट थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड विजेंद्र भारद्वाज की SUV से कुचलकर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। CCTV फुटेज में आरोपी पहले गार्ड को डंडे से पीटते और फिर गाड़ी से 2 बार कुचलते दिखाई दिए। घटना पीरागढ़ी गांव स्थित टेम्पो स्टैंड के पास हुई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) के तहत FIR दर्ज की है। FSL और क्राइम ब्रांच की टीमें जांच में जुटी हैं। परिवार ने पार्किंग विवाद को साजिश से जुड़ा मामला बताया है। तेलंगाना के कामारेड्डी में गोसांगी कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय कबाड़ी कारोबारी कोडंडम शिवाजी की पत्नी लक्ष्मी ने कथित तौर पर चिकन करी को लेकर हुए विवाद के बाद दरांती से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संगारेड्डी के नारायणखेड़ क्षेत्र में कल्पना और उसके प्रेमी ज्ञानी पंडारी पर पति मुथ्यम रेड्डी की गला दबाकर हत्या करने और शव को खेत में दफनाने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार दोनों ने संबंधों में बाधा बनने पर हत्या की साजिश रची थी। झारखंड के लोहरदगा जिले के सेंगरा टोली गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई। 35 वर्षीय संदीप उरांव ने पारिवारिक विवाद के बाद कुल्हाड़ी से अपने 60 वर्षीय पिता सुरेंद्र उरांव और 27 वर्षीय पत्नी सुजिता उरांव की हत्या कर दी। हमले में उसकी 3 साल की बेटी रेयांशी कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल भेजा गया। घटना भंडरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। जांच जारी है। चलिए देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल। भारत में मौसम 2 हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू का असर जारी है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून सक्रिय होने से भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। कई इलाकों में गर्म रातें लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं। दूसरी ओर केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री के साथ भारी बारिश शुरू होने के संकेत हैं। कर्नाटक, माहे, कराईकल और लक्षद्वीप में तेज बारिश, बिजली चमकने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तेलंगाना और हैदराबाद में गर्मी के बीच हल्की बारिश और उमस बनी रहेगी। सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा, जबकि कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरों का अपडेट यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।